ओम आदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वर्ष ऋषिभ्यो महादेव्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकशिष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ओम। समादरणीय संतवृंद,
भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, आत्म तत्व के दर्शन की विधा को भगवान ने मुमुक्षुओं के लिए यहाँ बताया। जो भी प्राप्त हो रहा है उसको सहन करना है और विवेक पूर्वक सहन करना है। हठ योग इत्यादि के माध्यम से नहीं, सहन शक्ति बढ़ाने से नहीं, विवेक पूर्वक उसको सहन करना है जो भी हो रहा है। हमारा विवेक क्या? अपने आप से इन सब का कितना तादात्म्य है, कितना संबंध है। वास्तव में यह जो दिखाई पड़ रहा है इसका कितना अस्तित्व है, इसकी स्थिति कहाँ तक है, ये पहुँचने वाले भी कहाँ तक हैं, इन पर प्राय करके थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है। कुल मिलाकर के बात इतनी समझना है, शरीर से पृथक हमारा अस्तित्व है। इस शरीर से, इस शरीर के अंदर नहीं दिखाई पड़ने वाला सूक्ष्म शरीर और उसके भी अंतस्थ है कारण शरीर। ये समग्र विकृतियां जितनी भी होती हैं, उथल पुथल जितनी भी है, कार्यकरण संघात में ही है। इस कार्यकरण संघात से पृथक जो आत्म तत्व है उसमें कोई उथल पुथल नहीं है। वह तो एकदम शांत है और जो शांत है वह आपका अपना स्वरूप है। आपको समझना ये है कि हमारा अपना स्वरूप जैसा है वह इन समस्त द्वंद्वों से कभी लिपायमान नहीं होता। द्वंद्वों के मध्य में भी रह करके द्वंद्वात्मक स्थिति का व्यवहार करते हुए भी, इतना और जोड़ लेना चाहिए, यदि द्वंद्वात्मक स्थिति का आपको व्यवहार भी करना पड़े तो व्यवहार करने वाले का एक चिंतन होना चाहिए। ये व्यवहार तो कार्यकरण संघात के अंतर्गत ही हो रहा है, ये हमारे अंदर नहीं हो रहा है। ऐसा दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। आप व्यवहार करते हुए भी उस व्यवहार से पृथक हो। जितना भी व्यवहार है वो कार्यकरण संघात के ही अंतर्गत है, उससे बाहर नहीं। उससे बाहर इसका कोई, उसके अंदर कोई स्थिति नहीं है। आप तक इनकी किसी की पहुंच नहीं है, किंचित मात्र पहुंच नहीं है। एक महापुरुष की चर्चा सुनी थी। एक बार उनको कोई शरीर में रोग हो गया और भयंकर रोग हुआ और उस रोग से वो बहुत पीड़ित हो गए, यहाँ तक कि हाय हाय करने लगे। पीड़ा, असल पीड़ा थी। तो अब लोग तो मौका देखते रहते ना, तो पहुंच गए उनके पास। महाराज आप तो कहते हो कि कोई दुख को होता ही नहीं और आप तो ये हाय हाय कर रहे हो। तो वो भी पक्के निष्ठावान थे। उन्होंने कहा है, उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि अरे भाई मैं हाय हाय कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ। तो
अरे कहा ये पांचों भूत जो है ना, ये आपस में लड़ रहे, अब उनकी लड़ाई में जो आवाज निकल रही है वो हमारी थोड़ी है। तो कहा तुम्हारे इनसे हाय हाय की जगह राम राम क्यों नहीं निकलता है? ये हाय हाय करते हो तो इससे अच्छा है कि राम राम निकालो। तो बोले ना हम हाय हाय निकाल रहे, ना हम राम राम निकालने वाले हैं, है ना। तुम्हारी दृष्टि में हाय हाय कुछ और है, राम राम कुछ और है, और हमारी दृष्टि में जो हाय हाय है सो राम राम है। ये मैं किस लिए कह रहा हूं, इस स्थिति में भी पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बराबर ही है सब। मैंने एक बार आपको सुनाया था, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज का। उन्होंने कहा कि सब जगह काशी है, क्या काशी? हाँ, एक ही है सब। देखो, अपनी निष्ठा का दर्शन कराने के लिए कबीर दास जी ने काशी को छोड़ा। कहते हैं कि काशी में तो सब मुक्त हो जाते हैं। जो काशी में निवास करता है, भगवान शंकर अपने नगर में रहने वाले सबको मुक्त कर देते हैं। उनके यहाँ कोई नियम नहीं चलता है कि तुम्हें श्रवण मनन निधिध्यासन करना है। कहते आओ तुम हमारे यहाँ रहो और तुम मुक्त हो जाओगे। तो कबीर दास जी ने विचार किया कि ये तो मुफ्त की मुक्ति हो गई। आखिर हमारी साधना का मूल्य क्या हुआ? हम नहीं मरेंगे, यहां नहीं शरीर छोड़ेंगे, काशी से बाहर छोड़ेंगे और मगहर में जाकर के वो निवास करने लगे। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप काशी छोड़ करके यहां क्यों आ गए? तो बोले इसलिए आ गए कि मैंने राम जी का भजन किया है कि नहीं, ये मुझे देखना है। जो कबीरा काशी मुए रामे कौन नहीं हो। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर काशी में मर करके हम मुक्त हो गए तो फिर राम जी के भजन का फल क्या है? मतलब क्या? आपको अपनी साधना पर, अपने चिंतन पर, अपने विवेक पर निश्चय होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के कहने से आप तुरंत बहक गए। आपके पास तक ये सब नहीं पहुंच सकते हैं, जितने भी द्वंद्व हैं। आते हैं लेकिन कार्यकरण संघात तक ही इनकी सीमा रहती है। और ये तभी समझ में आ सकता है जब आप इस कार्यकरण संघात से अपने को पृथक समझोगे। और पृथक समझने का सीधा तरीका कल जिसकी चर्चा हुई थी, और वो ये है, जैसा ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वैसे आप नहीं हो। और आपकी बुद्धि ये बिल्कुल स्पष्ट समझ भी लेती है। ये आपकी बुद्धि की विशेषता है। सत्य की पक्षपातनी बनकर के आपकी बुद्धि रहती है। आपसे पूछा जाए कि हाथ मैं हूं कि हाथ मेरा, तो ये जवाब कौन देता है? ये आपकी बुद्धि ही जवाब देती है कि मेरा है, ये हाथ मैं नहीं। ये जवाब बुद्धि का है। हाँ, ये शरीर मैं या शरीर मेरा, ये जवाब किसका? ये आपकी बुद्धि का जवाब है। यहां तक पहुंचने की चेष्टा करना है। बुद्धि से यहां तक पहुंचिए और फिर उसी बुद्धि से
जहां तक पहुंच नहीं है, किसी की पहुंच नहीं है, वहां तक अपनी बुद्धि को पहुंचा दीजिए। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, ये श्रुति भगवती कहती है, उसे सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देखा जाता है। एक बुद्धि जिसके द्वारा व्यवहार चलता है, जिसके द्वारा आप अपने समग्र कार्यों को करते हो, जिस बुद्धि के द्वारा आप साधना करते हो, उपासना करते हो, भगवान नाम जप ले करते हो, वहां बुद्धि की ही पहुंच है। लेकिन बुद्धि को सूक्ष्म करो और सूक्ष्म करो, और फिर उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस परम तत्व का, परमात्म तत्व का, आत्म तत्व का साक्षात्कार करो। उस परमात्म तत्व के साक्षात्कार के लिए ही भगवान यहां पर एक दृष्टि देते हैं। देखो, दो वस्तुएं हैं, एक सत्य है और एक असत है। आप कहें कि असत कोई वस्तु होती है क्या? हाँ, वस्तु होती है। असत भी है नहीं तो उसका दर्शन कैसे? इसलिए भगवान तो ये कहते हैं, इन दोनों को देखा गया है। उभयोरपि दृष्टोन्तः अंतः निर्णयः, इन दोनों का निर्णय किया गया है, इन दोनों की स्थिति को समझा गया है। किसके द्वारा समझा गया है? तो कहते तत्वदर्शी। जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, जिन्होंने उसका साक्षात्कार किया है, वो इन दोनों को पृथक पृथक करके देखते हैं। तत्ववेत्ता, तत्वदृष्टा और तत्वज्ञानी, विद्वान, ये सब प्रायः करके पर्यायवाची शब्द जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा अंतर किया जाता है। एक विचारक है, वो भी तत्व का विचार करता है। मनन चिंतन करने वाला भी विद्वान कहा जाता है। लेकिन मनन चिंतन तक ही नहीं, एक निश्चयात्मिका वृत्ति बनाने की आवश्यकता होती है। मनीषी तत्व का चिंतन करते हैं, तब तक उनकी वो संज्ञा होती है जब तक उनको साक्षात्कार नहीं होता है। उस समय वो तत्व का दृष्टा कहलाता है। फिर उसकी वो मनीषी संज्ञा नहीं रहती है, वो तत्व का दृष्टा होता है जब उसका साक्षात्कार करता है। यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, भगवान भगवत गीता में 18वें अध्याय में कहते हैं, यज्ञ दान और तप के द्वारा एक ही कार्य होता है कि मनीषी पवित्र हो जाते हैं। ये मनीषियों को पवित्र करने वाले। तो मनीषियों को किसको पवित्र करते हैं? मनीषियों की मनीषा को पवित्र करते हैं। माने मन में जो ईक्षण करने की शक्ति है, मन में जो देखने की शक्ति है, उस देखने में सूक्ष्मता आ जाती है।
तत्ववेत्ता वह है जिसने साक्षात्कार किया है। और इसीलिए ब्रह्म को दो स्वरूपों में हमारे शास्त्रों में कहा गया है। एक शब्द ब्रह्म है और एक पर ब्रह्म है। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्मादि गच्छति। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वही पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। माने शास्त्र ज्ञान संपन्न होना ये परमावश्यकता है, ये समझना चाहिए। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने विवेक चूड़ामणि में प्रारंभ में एक बात लिखी। कोई शास्त्र का बहुत अच्छा विद्वान है, बहुत शास्त्रों का उसने अध्ययन किया है, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है। उसने अपने आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं किया है, तो वो बेकार है। अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब आपने रट लिए हैं, कंठस्थ हैं, कोई भी रट सकता है। ईश्वर प्रदत्त पूर्व कर्मानुसार ऐसी आपको बुद्धि हो कि इन शास्त्रों को आप कंठस्थ कर ले, हाँ, ऐसी बुद्धि हो सकती है। लेकिन उस बुद्धि की इतनी अगर क्षमता रही कि शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना, हाँ, मैंने देखा है महानुभावों को जाने कितने ग्रंथ याद है, लेकिन वो ग्रंथों की स्मृति मात्र रह जाए, उससे आगे न बढ़े, उस परम तत्व का अनुभव नहीं हो, साक्षात्कार नहीं हो, तो वो निष्फल है। तो लगता है कि शास्त्रों का अध्ययन का तात्पर्य है उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार। और आगे जो भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, विज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। यदि आपने उस परम तत्व को जान लिया है तो तुम्हारा पढ़ा लिखा सब बराबर। मतलब क्या है? शास्त्रों के स्वाध्याय में यहां पर निषेध में तात्पर्य नहीं है। लोग यही समझ लेते हैं, हाँ, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। ये शास्त्र तो इनकी तो कोई स्थिति नहीं रहती है, उसको जान लिया तो भी निष्फल और नहीं जाना तो भी निष्फल। ध्यान रखना, एक अवलंबन लिया जाता है अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, न कि साधन से चिपकना हमारा लक्ष्य है। आप ट्रेन में बैठते हो, कितनी सुविधा आपको मिले, लेकिन क्या उस सुविधा से आप कहीं बंधते हो? बंधते नहीं हो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हो, पहुंचने से पहले ही उसे छोड़ने का संकल्प कर लेते हो। गाड़ी में चढ़ने से पहले संकल्प होता है कि इसमें यहां से बैठना है और यहां उतरना है। अब छोड़ना है तो कोई ये कहे कि अरे जब गाड़ी को छोड़ना ही है तो बैठना क्यों है? जब छोड़ना ही है तो बैठना क्यों? बेकार, ये क्या गाड़ी?
ऐसी गाड़ी में क्या बैठना जिसमें बैठना भी पड़े और फिर उतरना भी पड़े। नाव पर आपको बैठना है इस पार से उस पार जाने के लिए, लेकिन उस पार पहुंच करके किसी के मन में यह संकल्प हो जाए कि अब क्या उतरना, चलो, तो परिणाम क्या होगा? नाव तो वहां रुकेगी नहीं। जहां से नाव आपको लेकर के गई थी वहां आकर के फिर उतार देगी। हाँ, मत उतरो, और मल्ला कहेगा कि उतरिए। दोनों तरफ उसको कहना है, उधर भी कहेगा उतरिए और इधर भी कहेगा उतरिए। तो जहां के उतरने के लिए आप चढ़े थे और वहां नहीं उतरते हो तो आपका नाव पर चढ़ना व्यर्थ हो गया, और जहां उतरने के लिए आप चढ़े थे वहां अगर उतर जाते हो तो आपका वो नाव पर चढ़ना सार्थक हो गया। हाँ, अभिज्ञाते परे तत्व शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। यदि उसको नहीं जाना है तो आपके शास्त्रों का स्वाध्याय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय का तात्पर्य आत्म साक्षात्कार में है, और आत्म साक्षात्कार हो गया तो तब तो फिर शास्त्र ही क्या है? शास्त्र का उपदेश करने वाले, वह देश, वह काल, वो वस्तु, वो स्थिति, उससे किसी से भी आपका मतलब नहीं रहेगा, केवल शास्त्र ही से नहीं। इसलिए उसकी आवश्यकता होती है, स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। इसलिए तैत्तरीयोपनिषद में बार बार कहा गया, स्वाध्याय न मां प्रमदितव्यम, स्वाध्यायान मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, स्वाध्याय करना चाहिए, ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। कोई कह दे क्या होता है पढ़ने लिखने से, हाँ, ये सब बातें उन मूर्खों के लिए ही हैं। मूर्खों को मूर्ख बनाने की क्या पोथी पढ़बड़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। अरे पंडित क्यों नहीं होंगे भाई? आप नहीं पढ़ पाए हो, नहीं पढ़ा है तो सबको आप एक श्रेणी में नहीं खड़ा कर सकते। हाँ? कोई छात्र कक्षा में फेल हो जाता है तो वो कक्षा को कोसने लग जाए, ये उसकी कहां की बुद्धिमत्ता है? तुम फेल हो गए हो, तुम्हारी अपनी कमजोरी है। शास्त्रों का स्वाध्याय चिंतन करना चाहिए, और किस लिए करना चाहिए? उसका प्रयोजन है, और वो क्या? अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार। और वह जो साक्षात्कार होता है, उसी को पर्यायवाची शब्द से कह देते हैं अनुभव। आपका अपना अनुभव। ये अनुभव क्या चीज है? जो आपने अनुभव किया है, इसमें प्रामाणिकता क्या है कि आपका अनुभव सही है? ये हमेशा ध्यान रखना, अनुभव में प्रामाणिकता क्या है। और इसलिए इसका चिंतन जब हमारे समाज ने करना बंद कर दिया,
तो इसी हमारे ही समाज में अनेकों मत पैदा हो गए, अनेकों पंथ पैदा हो गए, अनेकों विचार पैदा हो गए, और उनके अनुयायी उनके अनुसार चलने लगे। और किस नाम पर? कि हमारे जो महाराज हैं बड़े अनुभवी हैं, हाँ, उनका अपना अनुभव है। हाथ से अग्नि का स्पर्श एक व्यक्ति का है, और वो उसने कहा कि भाई ये अग्नि जलाती है, ये उसका अनुभव है। तो दूसरा कहे कि नहीं नहीं, जलाती नहीं है, ये तो बहुत ठंडी है, ये हमारा अनुभव है। तीसरा कहे नहीं, बीच का है। तो आप क्या समझोगे? आप यही समझोगे, हाँ, कि इन दो का जो अनुभव है वो सही नहीं है। आग तो जलाती ही है, क्योंकि आपका सबका अनुभव है, और वही सत्य होता है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लेना। वही सत्य होता है जिसमें सबका अनुभव एक जैसा होता है। लेकिन एक जैसा होते हुए भी हमारे अनुभव को प्रामाणिक अगर कोई सिद्ध करता है तो उसका नाम शास्त्र ही होता है। हमारा अनुभव सत्य है, इसको प्रमाणित कौन करेगा? युक्ति के बल पर आप बहुत अच्छा चिंतन कर सकते हो, युक्ति के बल पर साधना करा के आप कुछ दिखा सकते हो कि देखो यहां ध्यान करने से इस तरह से इस प्रकार का चमत्कार होता है, और चमत्कार हो भी सकता है। साधना में सामर्थ्य है, आपके चित्त में इतनी सामर्थ्य है कि यदि आप अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हो तो जो चाहो सो आपको प्राप्त हो सकता है। हाँ, जो सर्वव्यापक परमात्म तत्व है, चित्त की एकाग्रता होने पर अगर आपने उसको सगुण साकार के रूप में देखने की इच्छा की तो वो प्रत्यक्ष होगा। यदि आपने अपने हृदय में या भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान करने की चेष्टा की, चित्त को मन को एकाग्र किया, ज्योति स्वरूप से, तो आपको ज्योति का दर्शन हो जाएगा। चित्त की एकाग्रता साधना करने पर आपकी कुंडली जागृत हो सकती है। मैं इनका किसी का निषेध नहीं करता। साधना करने पर यह सब कुछ हो सकता है। परब्रह्म परमात्मा का, भगवान का सगुण साकार के रूप में दर्शन हो सकता है। आपकी साधना करने पर कुंडलनी जागृत हो सकती है, आपको ज्योति का दर्शन हो सकता है, और यहीं बैठे बैठे आप ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हो। ये आपकी साधना की सामर्थ्य है, और ऋषियों ने इस साधनाओं को सबको किया है। इसलिए कोई ये कहता है कि हमारे गुरुजी ने ऐसा बताया और ऐसा होता है, तो हम लोग कभी उसका खंडन नहीं करते, क्योंकि शास्त्रों में है। लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए, वो अंतिम सत्य नहीं है। वो सत्य अंतिम नहीं हो सकता है। कौन?
जो आपकी साधना के बल पर, आपके क्रिया के बल पर, योगाभ्यास के बल पर आपको किसी देश में, किसी काल में, किसी अवस्था में जिसका साक्षात्कार होता है वो सत्य नहीं होता है। वो आपको चमत्कार कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है उसका फल यदि अच्छा साधक है तो संसार से उपराम करने की ये बहुत बड़ी साधना है, पुजवाने के लिए नहीं। हाँ, चित्त को एकाग्र करने पर जो आह्लाद प्राप्त होता है, संसार के लोग उस स्थिति को नहीं समझ सकते। जिन्होंने कभी अपने चित्त को एकाग्र नहीं किया है, एक बिंदु पर नहीं टिकाया है, वो बेचारे इस रहस्य को समझ ही नहीं सकते हैं। हाँ, कि ध्यान करने में भी कोई आनंद आता है। आंखें बंद करने पर भी कोई आनंद, शब्द न सुनने पर भी कोई आनंद, रस न लेने पर भी कोई आनंद, और जगता रहे व्यक्ति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों का त्याग कर दे, जागृत अवस्था में रहे और फिर भी आनंदित रहे, क्या संसार के लोगों को ये बात समझ में आएगी? नहीं आ सकती है। हाँ। लेकिन ये बात उन्हीं के समझ में आएगी जो ध्यान करते हैं। वो किसी का भी ध्यान करते हो, सगुण साकार का करते हो, निर्गुण निराकार का करते हो, ज्योति का करते हो, अपनी कुंडलिनी जागृति का अभ्यास करते हो, इस अभ्यास में भी एक सुख प्राप्त होता है। अरे छोटी सी बात है, आप अपने मन को थोड़ी देर के लिए शांत करके देखो, थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अपने चित्त को, अपने मन को संकल्प विकल्प से रहित करके देखो। देखो आपके मन में कितना आनंद आता है। आपके चित्त में कोई वृत्ति उदित न हो और चित्त आपका हो, आपके चित्त में कितनी प्रसन्नता आती है। लेकिन एकाएक नहीं, पहले तो बोझ जैसा लगेगा। हाँ, यत्तदग्रे विस्मयु परिणामे मृतोपम। जब चित्त एकाग्र हो जाएगा उस समय फिर आपको जो आनंद आएगा वो आप वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते हो। वो आनंद आएगा, निश्चित आएगा। इसलिए एक बात ध्यान रखना चाहिए, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अभ्यास से जिस सुख को प्राप्त किया जाता है, विषयों का अवलंबन लिए बिना स्वस्थावस्था में, जागृत अवस्था में, निद्रा आलस्य प्रमाद से शून्य, निष्क्रिय होकर के विषयों का अवलंबन लिए बिना जो आनंद आता है वह अभ्यास जनित होता है। हाँ, और अभ्यास जनित है तो ध्यान रखना, वो संसार की उपरति करने के लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, संसार से उपराम करने के लिए इससे श्रेष्ठ और कोई साधना नहीं है। संसार हमें विक्षेप न दे, इससे अच्छी कोई साधना नहीं है। लेकिन ये आपकी अंतिम मंजिल नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। लोग यहीं अटक जाते हैं।
और इस अटकाव के कारण ही आज अनेक मत मतांतर चल पड़े। उनके सबके गुरुजनों के अपने अपने अलग अलग ग्रंथों की रचना हो गई है। किसी का एक ग्रंथ है, किसी के 2 ग्रंथ हैं, ये सब हो गया। और सभी महापुरुष, उनके जो भक्तगण होते हैं, हाँ, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे ऊपर ही देखते हैं अपने। जो उनके गुरुदेव भगवान होते हैं वो तो 2-4 फुट ऊपर, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति है उससे भी 2-4 हाथ ऊपर ही देखते हैं। हाँ, इससे नीचे तो उतारना अपराध हो जाएगा, नीचे नहीं उतारते। बहुत अच्छी श्रद्धा है आपकी, लेकिन शास्त्र सम्मत अनुभव ही अनुभव होता है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। जो शास्त्र सम्मत अनुभव है, शास्त्र ने जिसका वर्णन किया है, जिस तरह से वर्णन किया है, उस वस्तु का उसी तरह से जब अनुभव होता है तो वही अनुभव प्रामाणिक होता है। हाँ, शास्त्र सम्मत अनुभव चाहिए, और वह अनुभव चाहिए जिस अनुभव में कभी कोई फेर बदल ना हो सके। दृष्टांत के रूप में कि जैसे आग का स्पर्श, हाँ, दृष्टांत ये बना लेना, आग का जो स्पर्श है, इस अनुभव को कभी कोई मिटा नहीं सकता है। ऐसे ही शास्त्र युक्त आपका अनुभव जब आपके पास आता है तो उस अनुभव का नाम ही साक्षात्कार होता है। अपने अपने ढंग से आप चिंतन कर रहे हो, आपका चिंतन बहुत अच्छा हो सकता है, आपके विचार आपको भी अच्छे लग सकते हैं और दूसरों को भी लग सकते हैं, लेकिन देखना यह है, जो उपनिषद है ये हमारा अंतिम शास्त्र है। इसलिए भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय में भगवद गीतासु उपनिषत्सु ऐसा कहा गया है। ये उपनिषदों का सार सर्वस्व है, और उन उपनिषदों के द्वारा जो कुछ कहा गया है उसका अनुभव करने के लिए ही साधनाएं हैं, वहां तक पहुंचना है। जो वेदांत वेद्य ईश्वर है, वेदांत वेद्य परमात्मा है, वास्तव में वही परमात्मा कहलाने का अधिकारी है। वेदांत जिसका निरूपण करता है, हाँ, और वेदांत से जो जाना जाता है वही सत्य है। वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। उस वेद से ही वो परमात्मा जाना जाता है, अपने मनमाने ढंग से नहीं। इसलिए भगवान ने 4थे अध्याय में अर्जुन को स्पष्ट कहा, तुम उस तत्व को जानने के लिए महापुरुषों की शरण में जाओ। हाँ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जो ज्ञानी महापुरुष हैं, वो तुम्हें उपदेश करेंगे। हाँ, किसका उपदेश करेंगे? हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, भगवान कहते हैं उस ज्ञान का वो उपदेश करेंगे। तो उपदेश करके क्या करना है?
बोले उस उपदेश को प्राप्त करना है, उसको समझना है। फल क्या होगा? देखिए कितना व्यवहारिक पक्ष भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कहीं अटकने की कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है, दूर दूर तक कहीं भगवान अटका नहीं रहे हैं। जिस समय ज्ञान प्राप्त होगा, ये है भगवद गीता का ज्ञान, ये है वेदांत का ज्ञान। कोई भी अपने को अज्ञानी नहीं कहता है, तो जो अपने को नहीं कहता है तो अपने गुरुजनों को ना समझ कैसे कहेगा? हाँ? लेकिन ज्ञान प्राप्त होने पर स्थिति क्या होगी? भगवान कहते कहीं कोई तुम्हें ठग नहीं ले, ठग न ले। क्या होगा? यद ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव। इस समय वर्तमान में जो तुम्हारी दुर्दशा हो रही है, जिस स्थिति को तुम प्राप्त हो गए हो, उस ज्ञान को अगर तुमने प्राप्त कर लिया अर्जुन, तो इस दुर्दशा को कभी प्राप्त नहीं हो सकते। यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि, जैसे आज तुम इस मोह को प्राप्त हुए हो, शोक को प्राप्त हुए हो, विषाद को प्राप्त हुए हो, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हो, स्वधर्म का परित्याग करके परधर्म को, भिक्षा इत्यादि को मांगने के लिए तैयार हो रहे हो, ये सब क्यों हुआ? आपके मोह के कारण। यदि उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो व्यवहार तो करोगे, लेकिन मोह तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकता। मोह को प्राप्त होने पर फिर मोह तुम्हारे इस विज्ञान को आच्छादित नहीं कर सकता। तुम्हारी अपनी बुद्धि की सीमा बहुत बढ़ जाएगी। तुम्हारा विचार जो आज है वो फिर कल नहीं रहेगा। तुम्हें ये सब कुछ पृथक दिखाई पड़ता है, लेकिन उस समय पृथक नहीं दिखेगा। ये अनुभव का विषय, माने संसार जैसे का तैसा रहे और उसके दर्शन की प्रक्रिया बदल जाए। दिखाई तो जैसे का तैसा दे, लेकिन जैसा पहले दिखाई देता था वैसा वो दिखाई न दे। ऐसी जो स्थिति है, ये कहां से प्राप्त होती है? जब उसका अनुभव होता है तब, इससे पहले नहीं। अनुभव होने के बाद फिर ये संसार हमारा कुछ बिगाड़ता नहीं है। इसलिए भगवान यहां पर एक बात कह रहे हैं, जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, वहां पर दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। यहां पर केवल तत्वदर्शी का, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तुन्योस् तत्वदर्शी भी, यहां केवल तत्वदर्शी की बात है और वहां पर ज्ञानी और तत्वदर्शी दोनों की बात है। अंतर क्या है? वही जिसकी मैं व्याख्या कर चुका हूं। एक शास्त्र का ज्ञाता हो सकता है, शास्त्र का ज्ञाता होना अलग चीज है और तत्व का दृष्टा होना अलग चीज है। इसलिए शास्त्र ज्ञान का तात्पर्य तत्व दृष्टि में होना चाहिए। हम वहां तक पहुंच जाएं, उसके लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। एक अनुभव का विषय। भगवान कहते हैं उन तत्वदर्शियों के द्वारा इन दोनों को देखा गया है। सत को भी देखा गया है
और असत को भी देखा गया है। नासतो विद्यते भावो असतः भावो न विद्यते। असत का कोई भाव नहीं होता है। आप लोग भाव शब्द क्यों तो अच्छी तरह से जानते हो। भाव की कितनी कीमत है आप लोग जानते हैं कि नहीं। ये आपका जितना भी मार्केट चलता है वो भाव से चलता है कि बिना भाव के चलता है। अरे दुकान कोई भी हो, किसी की भी हो, छोटी हो बड़ी हो, एक ठेला लगाने वाला भी, उसके यहां भी भाव होता है कि नहीं। पान की छोटी सी दुकान है, उसके यहां भी भाव होता है। और मंडी में चले जाओ तो वहां भी भाव होता है। हाँ, भाव में अंतर हो सकता है। ग्राहक को देख करके भाव किया जाता है ना। हमको एक बार चित्तौड़ से वृंदावन जाना था, तो वहाँ हमारे सामने 3 लोग बैठे हुए थे और वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और उनका कार्य कंपनियों के मालों को इधर उधर करना था। तो आपस में वो चर्चा कर रहे थे तो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो तो यही समझ रहे थे कि हाँ ये शायद क्यों हमारी बात को सुनेंगे। आप लोग भले ही हमारी बात को ध्यान से न सुनो, लेकिन हम आप लोगों की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। ध्यान रखना, क्या बोल रहे हो आप, क्यों बोल रहे हो, अभी क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। हम लोग तो बहुत ध्यान रखते हैं भाई। हाँ, आप लोग भले ही हमारी बात को इधर उधर कर दो। अब वो लोग आपस में जो कह रहे थे वो मैं आपको बता दूं। वो कह रहे थे सामने वाले की जेब को देख करके कीमत बताओ। उसकी शकल को देख लो। और एक बात निश्चित है कि तुम अगर किसी वस्तु की कीमत कम बताओगे तो उसकी वो वैल्यू नहीं करेगा। जितने ज्यादा पैसे बताओगे वो समझेगा ये चीज उतनी बढ़िया है। अब सोचिए आप, हाँ, मैं सोच रहा था कि देखो ये क्या हो रहा है। वस्तु की कीमत नहीं है, अगले व्यक्ति को कैसे अपनी ओर मोड़ना है, किस तरह से इसके जेब से पैसा निकलना है, हाँ, वो ध्यान दो। उसी वस्तु को सामने वाले को देख लो तो कम में भी दे दो, और ठीक ठाक है तो दूना चौना ले लो, कोई पाप नहीं लगता है। क्या मतलब, वो तुम्हारी चीज को लेगा ही तब हम उनकी बात सुन करके आपको बताएं। हाँ, सुनते रहे और वो 2-3 घंटे तक अपना 11 बजे तक सोए नहीं, लगभग इन्हीं चर्चा में लगे हुए थे। ये सब भाव की बातें हैं। माने आपका भाव कैसा है, आपके भाव को संसार के लोग किस रूप में लेते हैं। वस्तु का भाव है, बिना भाव के व्यवहार चलता नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम को प्राप्त करने का कोई दूसरा साधन नहीं है, वो तो तुम्हारे भाव के आश्रित होते हैं। भाववस्य भगवान
सुख निधान करुणा भवन, तजि ममता मदमान, भजिय सदा सीतारमन। भगवान भाव के अधीन है, वस्तु भावाश्रित होती है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म भी भाव का सहारा लेता है। ब्रह्म में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, बनता बिगड़ता तो आपके अंतर्गत है। आपका जैसा भाव है वो उसी रूप में दिखाई पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ईश्वर की मूर्ति उसी प्रकार, उनकी आकृति उसी तरह से दिखती है। वो अपनी आकृति में कुछ घटाते बढ़ाते नहीं है, वो तो जैसा है वैसा ही है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शैव मनिषम, वेदांत वेद्यम विभुम। देखिए, आप लोग सुंदरकांड का पाठ तो करते ही हैं, प्राय करके लोग करते हैं। हाँ, हम लोग कितने नीचे चले गए। हाँ, पहले रामायण का पाठ होता था, पूरे मानस का पाठ लोग करते थे। हाँ, अब मानस को छोड़ दिया, जहां देखो वहां सुंदरकांड सुंदरकांड सुंदरकांड। ये क्या है सुंदरकांड भाई? हाँ, हर जगह सुंदरकांड। हम निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप नीचे गिरते चले जा रहे हो। क्या समग्र सुंदरकांड रामचरितमानस है? राम का चरित्र है क्या समग्र सुंदरकांड? आपको दार्शनिक व्यवहारिक सारी शिक्षा दे सकता है? तो सुंदरकांड से ही अगर कल्याण होना था, तो गोस्वामी जी भी अगर कहीं भगवान के धाम में होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि हमसे बड़ी भारी गलती हो गई है जो हमने अन्य कांडों को बना डाला। ये जो 6 बनाए गए हैं, उसके अलावा उनकी क्या उपयोगिता है? आप तो उनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, इतनी उपेक्षा आज समाज के द्वारा कर दी गई। हाँ, आप कहां जा रहे हो इसका भी दर्शन करते चलो। और उसमें भी सुंदरकांड रहता तो ठीक है, लेकिन उस सुंदरकांड को तो लंका कांड में परिवर्तित कर दिया है। समग्र सौंदर्य की सामग्री लंका में थी, उसी सुंदरकांड में लिखा है। लेकिन आज जो सुंदरकांड होता है वो कैसे होता है? अकेले कोई नहीं करता है, बोले सुंदरकांड करवा डालो, करवा लेते हैं लोग, करते नहीं है। हाँ, और जो करने वाले होते हैं उनकी भी क्या स्थिति है? कुछ लोग होंगे यहाँ भी मंडल अंडल बनाए होंगे, अपना भैया बनाए रखना, चालू रखना, हमारा उसमें कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन सच्ची बात कहना हमारा कर्तव्य, वो हम कहते हैं। देखिए, सीधी बात यह है, आप जैसे पाठ भी करते हो तो कैसे करते हो? एक चौपाई इसने बोली, दूसरी उसने बोली, आधा इसने आधा उसने, ऊपर वाली इसने नीचे वाली इसने। अब बताओ पूरा पाठ किसने किया? पाठ हुआ? नहीं हुआ। ना उसने किया ना उसने किया। उसके पल्ले जो पड़ी उसने बोल दिया, उसके पल्ले पड़ी उसने बोल दिया। हाँ, और फिर राग रंग में। हाँ, एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज हम 60 रागों में सुंदरकांड गाते हैं। हमने कहा और बढ़ा लो, लगता क्या है? आप क्या कर रहे हो ये देखो। मुझे तो ये कहना था
कि गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन किया, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, लेकिन कहा कि हम जिस स्वरूप का वर्णन करते हैं ये वेदांत दर्शन के अंतर्गत ही मिलने वाला है। इस स्वरूप को तो मनमाने ढंग से जानना चाहो तो मिलने वाले नहीं है। ये हमारे श्री राम, ये तो वेदांत वेद्य हैं। सोचिए, गोस्वामी जी कहते हैं वेदांत वेद्यम, क्यों भाई वेदांत से क्यों जाने जाएंगे? हाँ, तो कहते विभोम, वो सर्वव्यापक है। तो जो सर्वव्यापक सत्ता है, सर्वत्र है, उसका परिज्ञान किसी इंद्री से नहीं, किसी यंत्र से नहीं, किसी करण से नहीं, वहां तो दर्शन की आवश्यकता है। और दर्शन भी कौन? वेदांत। वेद का जो शिरोभाग है उसके द्वारा जो ईश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन होता है वही वास्तव में ईश्वर है। एक बार वृंदावन में पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय, इस समय जो वर्तमान में पीठाधीश्वर हैं, गोवर्धन भोगवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु जी महाराज, प्रातः स्मरणीय स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उस समय वृंदावन में निवास करते थे। तो एक बार वृंदावन में एक जगह है, वहां पर सभा हुई। तो वहां पर भक्त लोग हैं, तो उन भक्त लोगों ने अपने अपने ढंग से भगवान की महिमा का वर्णन किया। रे मन वृंदा विपिन बिहार, ये वहां का बड़ा परिचित पद है एक संत का। वृंदावन में रहना चाहिए और वृंदावन के अंदर का जो भगवान है सोई भगवान असली है। विपिन राज सीमा सो बाहर हरिहु को न निहार। अगर परिक्रमा लगाते समय कहीं आपको बाईं तरफ भगवान दिखाई पड़ जाए तो वो असली नहीं है। असली तो भगवान कृष्ण वही हैं जो सीमा के अंदर अंदर दिखाई पड़ते। सीमा के बाहर के भगवान असली नहीं है। विपिन राज सीमा सो बाहर हरहु को न निहार। आप जानते हो हमारे वृंदावन के जो रसिक संत हैं, उनका ये निश्चय है कि भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए नहीं। और गए हैं तो वो असली वाले नहीं गए, वो तो नकली है। नहीं मानते वो, उनकी अपनी धारणा है। हमारे वृंदावन के जो भगवान हैं वो तो वृंदावन छोड़ करके एक पग आगे पीछे कहीं हिलते ही नहीं है। अब ये उनका इस समय उस समय कहा गया तो पूज्यपाद पुरी पीठाधीश्वर जी का जब नंबर आया तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बात ठीक है, लेकिन हम भी ये कहते हैं रेमन वृंदा विपिन बिहार। वृंदावन में रहो, लेकिन जब ईश्वर का निश्चय करना हो, भगवान का निश्चय करना हो तो अपनी बुद्धि से नहीं। रेमन वृंदा विपिन बिहार, निगम राज सीमा सो बाहर हरिहु को न निहार। हम उस ईश्वर की उपासना करेंगे, वो ईश्वर हमारे लिए बंद नहीं होगा, वो मेरा उपास्य होगा, वो मेरा इष्ट होगा, जो वेद प्रतिपाद्य होगा। वेद की सीमा के अंतर्गत जो ईश्वर हमको मिलेगा, हमें वही ईश्वर स्वीकार है। और इसलिए भगवान उस तत्व की यहां चर्चा कर रहे हैं, हाँ, जिसका अनुभव वेदांत दर्शन के आधार पर किया जाता है, हाँ, और उसके अलावा जो अनुभव किया जाता है, उन दोनों की चर्चा भगवान यहां कर रहे हैं। हाँ, उसकी चर्चा क्रमशः करेंगे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने, मेरा
मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई, सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा। देह तीन का मैं हूँ दृष्टा। मैं हूँ साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ हे मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा पंचकोश से मैं हूँ न्यारा। तीन अवस्था जानन हारा। अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जाने रे। अनुभव सिद्ध हे मेरा सत्य चित आनंद। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। मैं हूँ सत्य स्वरूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ हे मेरा सत्य चित आनंद। सूर्य चंद्र में तेज है मेरा। अग्नि ताप में ओज है मेरा। मैं हूँ ज्योति स्वरूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ ये मेरा सत्य चित आनंद रूप। तीन लोक का मैं हूँ स्वामी। घट घट व्यापक अंतर्यामी। जो माला में शोत कोई कोई जाने रे। जो माला में रे मेरा सत्य चित आनंद। राजेश्वर निज रूप पहचानो। जीव ब्रह्म में भेद न मानो। ओ मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने। मैं हूँ ये मेरा सत्य चित आनंद रूप। बोलिए सच्चिदानंद